बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ मी ना महफूज फ्रॉम FNS गाइडलाइन FNS कैबिनेट। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी, अपने हर काम का आगाज़ दुरूद पाक से किया करें। सो दिस इज़ आवर डेमो लेक्चर 3। सबसे पहले फ़र्स्ट डेमो में जो है हमने इंटेलिजेंस देखे, फिर सेकंड में हमने नॉन वर्बल देखा। पहले में वर्बल देखा था, सेकंड में नॉन वर्बल, और थर्ड में हम थोड़ा एकेडमिक टेस्ट के बारे में देखेंगे। इसमें बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के MCQs जो हैं वो आते हैं 50 होते हैं, जिनको आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। ठीक है। और अगर आपने डेमो लेक्चर 1 और डेमो 2 जो है उसको नहीं देखा तो उनके लिंक्स जो हैं, उन वीडियोस के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन। क्या होगा अगर 2 पैरेलल वायर्स जो हैं वो करंट को कैरी कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। तो 2 पैरेलल वायर्स जो हैं, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो दोनों में राइट की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट। तो क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, अट्रैक्ट करेंगी। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो अगर दूसरा तरह का ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दूसरी तरह ये बन सकता है, व्हाट हैपन व्हेन 2 पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये होना था दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, मतलब दोनों तरह से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से बनाया जा सकता था या आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टेरीमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। अगर एक पाइप है उसमें से कोई भी चीज़ फ्लोट कर रही है तो उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एनर्जी सोर्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़। तो ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। ठीक है। नेक्स्ट है मिडल लेयर इन आर्टरीज एंड वेन इज़। हार्ट में जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनमें जो सेंटर वाली नर्व होती है उसको टुनिका मीडिया बोलते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, टुनिका इंटीमा जो है ये मोस्ट इनर लेयर होती है, और टुनिका एडवेंटिया जो है ये होती है मोस्ट आउटर लेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपोजिट ऑफ वाइल्ड इज़। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, वाइल्ड का मतलब होता है वहशी। ठीक है, तो इसके जो ऑपोजिट बनेंगे ये होंगे कल्टिवेटेड और सिविलाइज्ड। क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 801 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स। जब कैल्शियम कार्बाइड को जो हम है वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एसिटाइलिन गैस बनेगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थॉट यू वर डैश टू लिव। सो पंचुएशन है तो ये आएगा अबाउट टू लीव, यू वर अबाउट टू लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ ब्लाइंड डैश आइज। तो इनमें आएगा इन, ही इज़ ब्लाइंड इन आइज। द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज़ डिटरमाइंड बाय डैश क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स की जो शेप को डिटरमाइन करने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसको यूज़ किया जाता है। ओके। साइज़ एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज़ डिटरमाइंड बाय, किसी भी ऑर्बिटल और की साइज़ और एनर्जी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। डिवाइस यूज टू कन्वर्ट DC इनटू AC इज़। DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस जो है हमारे पास यूज़ होती है। सो दिस इज़ पावर इन्वर्टर। ठीक है, पावर इन्वर्टर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC इनटू DC। रेसिप्रोकल हो गया पिछले क्वेश्चन का, तो इसमें यूज़ होता है रेक्टिफायर। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसकी डायमेंशन, पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, वहाँ से इसकी डायमेंशन जो है वो क्रिएट करेंगे। m1 लेंथ 2 और टाइम जो है -1। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हीमोफीलिया इज़ मोस्टली इन मेल्स। हीमोफीलिया जो है एक बीमारी है जो मेल्स में होती है। प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड में कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन्स होती है और फिब्रोजिन। ये 3 तरह की प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लड में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, डिमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सिमिलर टू मोमेंटम। जो मोमेंटम की डिमेंशन होती है वो इम्पल्स की होती है, और इनकी डिमेंशन जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डज शी हैज़ अ कार। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि कार के साथ आ लगता है हमेशा। माई ब्रदर इज़ डिवोटेड डैश रिलीजन। थर्ड फॉर्म आ गई और इसके साथ रिलीजन आ गया तो इसके साथ टू लगेगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट मरी। ठीक है, वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही होगा ना। ठीक है, जितना यहाँ पे है बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज नहीं होगा, तो 98 डिग्री सेल्सियस या 100, इस पे पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ गॉड देयर इज़ डैश होप। तो इसमें जो है कोई आर्टिकल हमारे पास यूज़ नहीं होगा, कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं होगी, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये कंप्लीट है। ठीक है, वेयर इज़ गॉड देयर इज़ होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी एलिमेंट्स मेक अप 99% ऑफ द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में 6 एलिमेंट्स होते हैं, वो मेन होते हैं, जो कि 99% हमारी बॉडी का कंप्लीट करते हैं, बाकी 1% जो है वो ट्रेसेस एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट सेंटर अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर देन। जब एक लाइट रे जो है वो आएगी तो हमारे पास जो ग्लास स्लैब से गुजरेगी तो इसकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, पहले वेवलेंथ ज़्यादा थी, जैसे ग्लास में से गुजरेगी ग्लास में तो इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये आज का जो है वो डेमो लेक्चर 3 था और लास्ट डेमो लेक्चर था। इसके बाद जो है वो आपको आप खुद को रजिस्टर करवाना होगा। आप मुझसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर आपको मेरा यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। और इसके साथ साथ जो है आप चैनल क्लास में सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो यहीं पे अपलोड हुआ करेंगी। और इसके साथ जो है डिस्कशन ग्रुप में ऐड होने के लिए और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए मुझसे कांटेक्ट करें। क्लासेस तो यहीं पे अपलोड होंगी, लेकिन जो है डिस्कशन वो यहाँ पे नहीं होगी और प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी। इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करना होगा, खुद को रजिस्टर करवाना होगा। तो कांटेक्ट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।